देखो हमारा टॉपिक क्या है, मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, ठीक है ना। इससे पहले क्या पहले समझ लेते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन हम लोग क्या समझे अब तक कि देखो कोई भी डाटा देते हैं, पहले एक टाइप डाटा क्या होता है, जो कि रफ डाटा होता है हमारे पास, ठीक है ना। रफ डाटा क्या होता है, रफ डाटा में 1 2 5 8 10, सपोज मैंने एक ले लिया ऐसा, ठीक है ना। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रह गया है, कोई सा रैंडम डाटा ले लेता हूँ मैं, या फिर इसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं, 6 2 1 0 और ले लिया मैं, हो गया 10, हो गया क्या, एक और ले लेता हूँ 8, चलो ये ले लिया मैं। अब इसका हम लोगों को क्या है, रफ डाटा ही है, ऐसे रैंडम सा दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको क्या करें, इसका हम लोग मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं सबसे पहले, क्या करेंगे पहले, किसी भी एक ऑर्डर में हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे, या तो इंक्रीजिंग में, या फिर लिख लो इसको, या फिर डिक्रीजिंग में, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग लिखूँ क्या आ जाएगी, ये 0 पहले आ जाएगा, 0 है क्या, हाँ है, फिर 1 और 1 1 2 बार है, और 2 जो है 2 भी 2 टाइम्स है, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर 6, फिर 8, फिर 8 एक बार और है, फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ गया। अब क्या है यहाँ हमारे पास यहाँ पर कि 10 जो है, तो 10 क्या है, इवन नंबर है, एन के यहाँ पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इवन आ रहा है भैया, तो फिर यहाँ पर 5 इधर छोड़ो, 5 उधर छोड़ो, या फिर 4 इधर में छोड़ दिया, 4 इधर में छोड़ दिया, बीच में क्या बचा हमारे पास 2 और 5, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको या तो ये 5वां टर्म और 6वां टर्म, ये कौन सा टर्म, ये 5th टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये हमारा 6th टर्म है, ठीक है। तो 5वें 6वें टर्म दोनों बीच का टर्म हो गया, मीडियन मतलब होता है बीच का टर्म निकालना, ठीक है। तो अब भाई 5 2 आ रहे हैं, जब भी इवन आए तो 2 मीडियन आएंगे, फिर हल देख रहे हैं, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकालेंगे। 5वें टर्म में क्या है 2, और 6वें टर्म में क्या है 5, तो इसका इवन है तो क्या आ जाएगा, इवन के केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, 5वें टर्म में है 2 और 6वें टर्म में है 5, तो दोनों का एवरेज निकाल लो, क्या है यहाँ पर 5 2 7, 7/2 बराबर 3.5, तो ये हो गया हमारे पास इवन था तब। और यहीं पर एक और मैं डाटा ले लेता हूँ, चलो 11, तो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो ऑड में भैया बीच वाला जो टर्म निकालना सिंपल है, क्योंकि 5 इस साइड छोड़ दो तुम, और 5 उस साइड छोड़ दो, बीच में कौन सा बचा, जो 6वां टर्म है वो, जो 6वां टर्म है वो, तब क्या करेंगे उसमें, तब हम लोग क्या करेंगे n+1/2 कर देंगे, सीधा सीधा सा, 11 1 12, 11 1 12, 12/2, तो 6th टर्म जो है वो हमारा मीडियन हो जाएगा, कौन सा आएगा यहाँ पर 5 जो है वो आ गया मीडियन हमारा, क्लियर है। तो जो अनग्रुप डाटा होता है उसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, उसको अरेंज कर देंगे, फिर जो मिडिल वाला जो टर्म है, जो बीच वाला टर्म है, उसको हम लोग को देखना होता है, क्लियर है, ये होता है। बट वहीं पर अब इसी डाटा को मैं दूसरे तरह से लिखता हूँ, ठीक है, दूसरे तरह से लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा है। अब फ्रीक्वेंशियल टर्म में इसके बाद जो ऊपर वाला डाटा आता है वो क्या आता है, फ्रीक्वेंशियल टर्म में, ठीक है। तो फ्रीक्वेंशियल टर्म में कैसे, इसी को मैं लिखूँ अगर मैं, कि भाई 0 कितने बार आया है बच्चों, एक बार, एक कितने बार आया है, 2 बार, इसको मैं एक्स आई डिफाइन करता हूँ, इसको मैं फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है, एक्स आई और एफ आई। और 2 कितने बार आया है, 2 बार, 3 कितने बार आया है, नहीं आया है, 3 है ही नहीं, 5 लिख देता हूँ सीधा, 5 कितने बार आया है, एक बार, 6 कितने बार आया है, एक बार, 8 कितने बार आया है, 2 बार, 10 कितने बार आया है, एक बार। इवन नंबर, या चलो 11 वाला भी ले चलते हैं, 11 कितने बार, एक बार आया है, टोटल कितने टर्म है यहाँ पर, 11 टर्म, ठीक है ना। अब जब फ्रीक्वेंसी वाला जब डाटा दिया गया रहेगा, तब आपको डिफाइन करना है सी एफ। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीन्स आपको क्या कर जाना है, 1 का 1 लिख लिया यहाँ पर, उसके बाद 2 के पहले क्या एक आया है, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6 हो गया यहाँ पर, 6 1 हो गया 7, 7 2 हो गया 9, 9 1 10, 10 और 1 11, टोटल 11 था। तो यहाँ सबमिशन जो है, सबमिशन एफ आई कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 आ गया। अब भाई 11 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमारे पास टोटल डाटा कितने दिए, 11। अब 11 दिए तो 11 में से बीच में कौन सा टर्म आएगा, वही ऑड इवन वाला केस आ गया। जब यहाँ ऑड आया है तो ऑड क्या करेंगे हम लोग, n+1/2, तो 11 1 12, 12 में से 12/2 क्या आ गया, 6वां, 6वां टर्म जो है हमारा वो हमारा मीडियन होना चाहिए, ये निकल रहा है ऐसे। अब भाई 6वां टर्म कहाँ पर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात देखो, यहाँ पर पहला है गिनती में, यहाँ तीसरा टर्म तक यहाँ पर है, 5वें टर्म तक यहाँ पर, 6वां टर्म कहाँ पर है, ये वाला, तो क्या आ जा रहा है 6वां टर्म यहाँ पर 5, तो इसका हम ये हमारा हो जाए, हमारे का मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मीडियन। ये हो गया हमारा पहला जो था, ये हमारा अनग्रुप डाटा था, ये ग्रुप्ड डाटा है, लेकिन ग्रुपिंग किस में है,
फ्रीक्वेंसी में ग्रुपिंग है। अब इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा, हम ग्रुपिंग जो एक्सआई है उसमें ग्रुपिंग हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले ये टेबल ये 14.9 से देख लो एक बार। 20 जो है कितने लोगों को मिला, 6 लोगों को। 25 जो है कितने लोगों को मिला, 20 लोगों को। इस तरह से टोटल टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर, 100 लोग हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको बोला जाए कि आपको निकालना है क्या मीडियन, तो 100 क्या इवन है या ऑड है, इवन है, तो इसका 20 का टर्म क्या आ जाएगा, या तो 50वां टर्म और दूसरा क्या आ जाएगा 51वां टर्म। तो भाई 50 और 51वां टर्म कहाँ पर आएगा, चलो इसको इसके लिए हम लोग पहले यहाँ पर CF डिफाइन कर लो, CF डिफाइन कर ले। तो ये आ गया हमारा 6, 20 है 26, 26 और 24 50, ठीक, 50वां यहाँ पर आया, ठीक है। और यह क्या है हमारे पास 78। तो जाहिर बात है भाई 50 तक की गिनती यहाँ पर है, तो 50th टर्म हमारे इस वाले ग्रुप में आएगा, कितना आया होगा मतलब 28। और 51th जो है, 51 जो ऑब्जर्वेशन वो कितना आया है 29। तो हम क्या करेंगे, दो आ गए हमारे पास ऑब्जर्वेशन, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग एवरेज निकाल देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास 28 + 29/2 कितना आ जाएगी 28.5, सिंपल। तो इसका मीडियन क्या आ गया 28.5, ठीक है। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं दिया था इसलिए ऐसा हुआ। अगर वहाँ पर ग्रुपिंग रहे तब क्या हो गया, देखो देखिए इसी उसी में बनाया गया है ये 6, फिर 26, 50, 78 सारा लिख दिया इस पूरा, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्युमुलेटिव, क्युमुलेटिव। आगे जब जब चढ़ोगे ना तो CGPA होता है, CGPA सुने हो, क्या होता है CGPA। हम लोग जब 10th में थे ना तब 2013 में 7.8 7.9 हाँ CGPA आता था, 2015 में पास आउट हुआ। तो उस समय CGPA डिफाइन करता है, CGPA मतलब होता है क्युमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मींस जोड़ के, कम्युनिटी शब्द है, कम्युनिटी क्या होता है जोड़ना, काइंड ऑफ क्यूमुलेटिव, तो जोड़ के। तो जोड़ के मतलब क्या है भाई, 20 से यहाँ तक पहले 20 था क्या 6, फिर 20 था, फिर 24 था। अब जोड़ जोड़ करना है उसको, तो 6 आएगा, फिर हाँ ऊपर को जो इंक्लूड करना है तो 26, फिर ऊपर इंक्लूड करना है तो 50, ऐसा टाइप का, इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक हम लोग डाटा हम लोग करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ये, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब आते हैं हम लोग इसका दोनों का बीच में कर लेंगे, या इसका आंसर आ गया हमारा 28.5। अब देखिए कहाँ कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है चलो अगला वाला था, अगला लेवल हमारा। पहले हमने डाटा क्या देखा, पहले जो डाटा देखा वो था हमारे पास रफ डाटा था, एकदम रफ, बस उठा उठा के डाल दो कौन सा पहला कौन सा है, चलो खड़ा होकर बताओ ऐसा। उसके बाद फिर क्या हो, हमने तो थोड़ा सा किए कि भाई एक वाले कौन कौन खड़े हो जाओ, वोटिंग करते हैं वैसा वाला टाइप का, ठीक है, वो एक डाटा हो गया। अब क्या हुआ, हमने एक वाला में भी ज्यादा लोग हो जा रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया ये 0 से 10 तक का एक ग्रुप बना लिए कि भाई जिनका जिनका 0 से 10 तक मार्क्स है वो लोग खड़े हो जाओ। अब 0 वाला भी खड़ा होगा, 1 वाला भी खड़ा होगा, 2 वाला भी खड़ा होगा, 3 वाला, 4 और 5 वाला भी खड़ा होगा, ठीक है ना। ये आ गया, यहाँ 10 वाले तक पूरा खड़ा होगा, वैसे आगे 5 लोग आए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा इसको समझना थोड़ा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें अगर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में डिफाइन कर दिया, ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करके कितना आ जाएगा बताओ इसमें से, ये 5 हो गया, 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 4 22, 22 7 29, 29 9 38, 38 और 7 45, और ये हो गया 53। सही है ना, खतरनाक दिया क्या, 53 ऊपर लिखे, हाँ 53 दिया है, ठीक है ना। तो 53 इतना आ गया। अब 20 से कितना कौन सा आएगा, इसका +1 करके आ रहा, तो +1 करो, ये ऑड है ना 53 टोटल, तो 54/2, तो भाई n+1/2 रहेगा, बराबर आ गया हमारे पास 54/2, कितना आ गया 27। अब 27 टर्म कहाँ पर आएगा भाई, 22 तक यहाँ पर आ रहा है, 22 तक इसको हम लोग ऐसे लाइन के पर खड़ा कर देंगे। तो भाई 10 वाले 0 से 10 वाले 5 लोग आएंगे, 0 से 10 वाला बोर्ड लेके ये खड़ा है, 0 से 10 वाला बोर्ड, 0 से 10 वाला बोर्ड, ऐसा 5 लोग आ गए। अब हमें 27% पहुंचना है, पकड़ना है, तो 22 तक तो यहाँ पे है, 27% यहाँ है, 23वां यहाँ है, और 23 से लेकर 29 तक जो पर्सन है क्या बोर्ड पकड़े हैं वो लोग पकड़े हैं 70 60 से 70, ठीक है। हमें किससे मतलब है 27 से। बट इससे पहले ऊपर क्या हो रहा था, ऊपर में भाई यहाँ पर क्या रहा था कि यहाँ पर जैसा 50वां टर्म है 51वां टर्म, तो ये साफ साफ दिख रहा था कि भाई 28 है, 28 है, या फिर 51 वाला बोल यहाँ मेरा 29 है, इसे हमने डिफाइन कर दिया हाँ 28 फ्रीक मीडियन है या नहीं है।
भाई बीच में जो बंदा है वो 28 बोल रहा है, 28 का बोर्ड पकड़ा हुआ है, तो मीडियन क्या हो जाएगा 28। बट यहाँ पर क्या बोर्ड पकड़ा हुआ है वो 60 से 70। उसमें अब बीच में कई हाँ, उससे बीच में कई लोग होंगे। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे ऐसे 7 लोग हैं जो 60 से 70 का बोर्ड पकड़े हैं। हाँ। अब उसका मार्क्स हम लोग ना 60 मान सकते हैं ना 70 मान सकते हैं, तो इन दोनों के बीच का मानेंगे। अब बीच का क्या मानेंगे, 65 नहीं मानेंगे यहाँ पर। उसके लिए एक नया डिफाइन करेंगे, फॉर्मूला डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि भाई इतना जानते हैं 60 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस क्लास को जब हम लोग बोले, इस क्लास को हम लोग बोलेंगे मीडियन क्लास, ठीक है। क्या बोले हम लोग, मीडियन क्लास। ये हो गया हमारा मीडियन क्लास डिफाइन हो गया। अब इसका इसको बोलेंगे लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा हो जाए तो मीडियन, नया जो मीडियन रहेगा उसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे एल प्लस में, इतना जान गए 60 से ज्यादा होगा और 70 से कम, इतना पता है, ठीक है। एल प्लस में क्या करें, ब्रैकेट ले लो, पहले एन बाई टू करते हैं। एन क्या है यहाँ पर, ये 54, ठीक है ना। तो एन बाई टू यहाँ पर क्या हो गया, एन बाई टू कर दो यहाँ पर। एन बाई टू कितना हो रहा है यहाँ पर 53 है, तो 53 बाई 4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 53 बाई 2 कितना हो जाएगा 26.5। माइनस में, माइनस करना होगा हम सी एफ। सी एफ क्या होता है, सी एफ ऑफ प्रीवियस वन, उससे पहले का सी एफ क्या है यहाँ पर 22। तो 26.5 में से 22 माइनस कर देंगे और बटे में इसका फ्रीक्वेंसी क्या है। अब भाई जो भी डिफरेंस आया, मतलब कि कुल मिला के वही है यहाँ पर कि 27 था, 27 से पहले 22 लोग चले गए, 22 का जो भी सबको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास अंतर क्या आया, हमारे पास ये आया 7 लोगों का आएगा, तो हमें 2700 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, उसको सब में बांट दो 7 लोगों में, 7 लोगों में बांटो, कितना जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी बांट देंगे। ये जो आएगा इसको प्लस इंटू में एच करना है, हाइट इसमें डिफाइन, ठीक है ना। ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा उसको, ठीक है। अब यहाँ एल डिफाइन करो, एल कितना आ जाएगा 60 प्लस में एल बाई टू कितना हो रहा है यहाँ पर 26.5, माइनस में सी एफ कितना है बताओ 22, तो 22 हो गया। अब अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, एफ कितना है यहाँ पर 7 और इंटू हाइट, हाइट कितना है यहाँ पर 10, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 60 प्लस इसको करो 22, 26.5 में से 22 गया कितना हो गया 4.5 और पॉइंट 10 से गुणा कर दो तो हो गया 45 बाई में 7 कितना आ गई है अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग 6.3 बचा, तो 3 जो है अराउंड 5 के आसपास आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 60 प्लस में 6.5 अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया हमारे पास मीडियन 66.5 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन हो गया, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला जो है इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये n plus n by 2 n minus by CF 2 n plus n by 2 माइनस सी एफ ऑन एफ इंटू में 8 एच, ये ठीक है, ऐसे हो जाएगी। देखो वही किए इन्होंने, सबको लिख लिया पहले 27 यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने पता नहीं ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया शायद तक, उसको बनाए भी है कि नहीं बनाए हैं, आगे बनाए हैं लोग। ये फॉर्मूला आ गया, एल जो है यहाँ पर लोअर लिमिट है, वही 60 से 70 को मिडिल क्लास डिफाइन किया, एल जो है लोअर लिमिट है एन बाई टू कर दिए माइनस सी एफ ऑन एफ इंटू एच, ठीक है। यहाँ एन बाई टू 26.5 आया, ये 45/7 मैंने 0.5 ले लिया था, इन्होंने 0.4 लिया है, तो वही अप्रॉक्सीमेटली क्या हो गया 0.5, ठीक है ना। इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कितना होता है एक बार देखिए क्या 45/7, छक्का में 42 हो गया, बचा 3, हाँ पॉइंट लगा 0 हो गया 30, तो चौके में जाएगा ये 28, तो अप्रॉक्सीमेटली में जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह से ये हम लोग निकालेंगे उसको, ठीक है। एक बार और देखना एग्जाम्पल को बाद में, पहले इसको देखते हैं, शुरू से पढ़ते हैं क्या करें। पहले क्या किया हम लोग, पहले रफ डाटा के निकाले, रफ डाटा में क्या निकालना होता है बीच का, ठीक है। उसके डाटा थोड़ा सा में एडवांस हो गया, डाटा में क्या हो गया भाई फ्रीक्वेंसी आने लगा, तो फ्रीक्वेंसी में कोई फिट गया भाई, उसी को लाइन पर खड़ा कर दो, जो बीच क्या है वो हमारा आंसर, ठीक है। अब कई बार जो है इस वाले केस में, इसमें तो हम लोग बीच का निकाल लिए, बट इस वाले केस में क्या आ गया, बीच का निकाल पाएंगे क्या इसमें, इसमें नहीं। वो क्या बोल रहा भाई मेरे पास 60 से 70 मेरा है, अब 60-70 हो गया, ठीक है भाई ना 60 मान सकते ना 70, 60 मानेंगे तो बड़े वाले में नाराज जाएंगे, नहीं मेरा तो 75 था, मैंने तो 65 था, तुम 60 कैसे मान लिया, कम हो गया मेरा तो, ठीक है। जैसे कि मेरा CGPA 10 आया, अब मुझे दुख होता है क्यों, क्योंकि मैं 9.95% लिख पाता हूँ बस, मतलब ये है ऐसा रहता है 90 में जो 81 से ज़्यादा है उसको 10 बोलो, तो भाई 82 वाले जो है और 88 वाला
कोई फर्क पड़ा क्या दोनों में? नहीं। तो अगर मैं 18 मान के 81 मान के चला तो 88 वाला नाराज हो जाएगा, हाँ। और 82 मान के चला तो इसके साथ अन्याय है। हम्म। ठीक है ना, इसलिए इस फॉर्मूला की यूज करेंगे फिर हम लोग उसको। ठीक है ना, उसको 60 मान सकते हैं ना 70, फिर ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा और इस तरह से एग्जाम्पल एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 7 को सॉल्व करेंगे। ठीक है।